अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोंग मोबाइल जोन से ताहिर रहमान बात करो। दोस्तों हमारे पास ये फ़ोन आज आया है। ये सैमसंग का फ़ोन है। इसका मसला ये है कि ये इसका टच वर्क नहीं कर रहा। ये देखो, इसका टच काम नहीं कर रहा। और इसको एक मरतबा मैं रीसेट करके भी रिस्टार्ट करके भी जो है ना आपको दिखाता हूँ। इसकी वॉल्यूम अप डाउन और पावर की को एक साथ प्रेस करते हैं और ये देखो ये रिस्टार्ट हो गया। A30s इसका मॉडल है। इसका टच जो है ना वो काम नहीं कर रहा है। कस्टमर ने एक और स्ट्रिप भी इस पर ट्राई कर लिया है, जो कि हमारी B2B और टच के बीच में एक स्ट्रिप कनेक्ट रहता है। ये भी और जो है ना ये स्ट्रिप न्यू ट्राई कर ली है, लेकिन फिर भी सेम मसला है। पुराने वाला स्ट्रिप यही है और न्यू स्ट्रिप इसके अंदर लगी हुई है, लेकिन फिर भी सेम मसला है, इसमें टच काम नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में हम इसका मसला जो है ना वो हल करेंगे, इसका मसला मालूम करेंगे और साथ में अपने जो है ना स्टूडेंट को और आपको भी बताएंगे कि एक टच कितने लाइन्स पे काम करता है, इसमें कौन कौन सी लाइन होती है और कितने वोल्टेज इसमें होते हैं। ये देखो ये ऑन हो गया, लेकिन टच बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ओके, और हैंग भी नहीं है। ये देखो हैंग भी नहीं है। स्लीप मोड और स्लीप मोड से निकल गया। ये देखो ये, लेकिन टच बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ओके, तो इसको आज समझेंगे कि इसका मसला कहाँ से है। स्ट्रिप चेंज करने से इसका मसला हल क्यों नहीं हुआ और इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, और एक टच जो है ना हमारे कितने वोल्टेज पे काम करते हैं। तो ज़रा पहले मैं आपको जो है ना यहाँ वाइट बोर्ड पे समझा लेता हूँ। हमारे आम जो टच होते हैं ना, आम टच, वो 6 लाइन पे काम करते हैं। 6 लाइन से आम तौर पर हमारे टच में 6 लाइन आते हैं। 6 लाइन, एक उसमें से GND होगा, ग्राउंड, एक ग्राउंड रहेगा। तो हर एक चीज़ के लिए एक प्लस चाहिए, एक माइनस। तो इसके लिए ये माइनस हो गया तो प्लस भी इसके साथ चाहिए। तो प्लस के लिए हमारा टच के लिए बनेगा VDD वोल्टेज बनेगा वो 2.8 से लेकर 3.0 तक। 2.8 वोल्टेज से लेकर 3.0 वोल्टेज तक एक हमारी लाइन बनेगी टच में। नंबर 3 टच के लिए, और इस तरह दूसरे सेक्शन के लिए एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, और एक इसके लिए डाटा लाइन, और 4 नंबर क्लॉक। ये 4 लाइन जो है ना वो ज़रूरी है टच को वर्क करने के लिए। और एक हमारी लाइन चाहिए रीसेट लाइन, और 6 नंबर INT जो कि इंटरप्ट की लाइन होती है हमारी CPU से। रीसेट लाइन भी हमारी CPU से आती है। तो आमतौर टच के वर्क के लिए हमारी ये 6 लाइन्स चाहिए। ओके, तो इस फ़ोन में भी हम देखेंगे कि ये 6 लाइन ओके है या नहीं। एक हो गया हमारा ग्राउंड, एक इसको जो है ना प्लस सप्लाई मिलनी चाहिए VDD, जो कि 2.8 से लेकर 3 वोल्ट तक हमारी वो सप्लाई रहती है। एक डाटा लाइन, एक क्लॉक लाइन जो कि हमारी CPU से होती है, एक रीसेट और एक INT। कुछ फ़ोन में वो 6 की जगह 8 लाइन मिलेंगे। 8 लाइन, 6 की जगह 8 लाइन्स। तो 6 तो ये हो गए, बिल्कुल यही 6 यहाँ पे लेके आओ। 6 हो गए। 2 लाइन उसमें ज़्यादा होती है। एक 7 नंबर हमारी होती है ID लाइन। ID लाइन जो है ना, इसके ज़रिए CPU को पता चलता है कि मोबाइल के साथ टच कनेक्ट है या नहीं। तो ID लाइन हमारी हो गई। और इसके साथ कुछ मॉडल में IO लाइन आती है। IO मतलब इनपुट आउटपुट, ये भी हमारी CPU से आती है। बहरहाल ये कम ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती। ज़्यादातर जो यूज़ होती है हमारी ये 6 लाइन होती है। तो इस फ़ोन में हम स्कीमेटिक्स के ज़रिए आपको कुछ समझाने वाले हैं। पहले ये तो आप समझ गए आसानी से। 6 लाइन बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा है। एक ग्राउंड हो गया, एक प्लस हो गया, एक प्लस हो गया, एक माइनस। और डाटा क्लॉक तो हर जगह के लिए, हर चीज़ के लिए चाहिए। डाटा क्लॉक ज़रूरी है। और एक रीसेट और INT लाइन हो गया। इस रीसेट और INT हमने आपको समझाया कि इसमें कौन सी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, किस तरह ये काम करते हैं। तो इस फ़ोन में देखते हैं। ये जो हमारी फ़ोन है ना, ये तो इसमें ये तो टच वर्क नहीं कर रहा, और इन्होंने ये स्ट्रिप भी और ट्राई किया है। तो हमने इस पर और यूनिट ट्राई किया, तो और यूनिट में इसका टच वर्क कर रहा है। अपने इस यूनिट में वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका मसला कहाँ से होगा? PCB से नहीं हो सकता। तो मसला हमारी यहाँ से हो सकती है या हमारी टच कनेक्टर से हो सकते हैं। तो ये तो न्यू चेंज कर लिया है, तो डायरेक्टली इसका हम टच कनेक्टर चेक करने वाले हैं। ओके,
तो टच कनेक्टर हम किस तरह चेक करेंगे, ज़रा माइक्रोस्कोप में मैं आपको दिखाता हूँ। सीधे हम जो है ना अपने पॉइंट पे आते हैं और फिर मैं स्कीमेटिक्स में ये लाइन्स अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसको मैं खोल के जल्दी जल्दी से यहाँ पे रख लेता हूँ। तो टच में ज़्यादातर हमारी यही 6 लेंस काम करते हैं। इसके अलावा कुछ फ़ोन में इसके नाम चेंज होता है, हो जाते हैं, बहरहाल काम वही होता है। तो ज़रा माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे आते हैं। अच्छा, तो ये तो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, ये वाला। तो यहाँ पे काम तो हो गया है। बहरहाल ये यहाँ से USB 5 की जो हमारे USB लाइन आती है, जो हमारे VCH की चार्जिंग प्लस वाली, तो वो शायद यहाँ से कनेक्ट की गई। बहरहाल और कनेक्टर हमारा बिल्कुल ओके है। तो यहाँ से हमारा मसला बन सकता है इन मॉडल्स में टच का। ओके, तो यहाँ ये कनेक्टर तो बिल्कुल ओके है। नीचे आते हैं। नीचे इसकी जो है ना एक ये स्ट्रिप एक आई हुई है, लेकिन यहाँ ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक जो है ना हमारी सब PCB के लिए है यहाँ पे। तो सब PCB से तो हमारा कोई लेना देन नहीं, क्योंकि सिट ऑन है और चार्ज ले रहा है। तो इसको हम वापस यहाँ पे लगा लेंगे। एक ये हमारा जो है ना ये हिस्सा आया हुआ है यहाँ पे, ये कनेक्ट है हमारी डिस्प्ले से। ये हो गया हमारा डिस्प्ले, और यहाँ पे टच की भी लाइन गई हुई है और ग्राफिक्स डिस्प्ले के लिए भी लाइन गई हुई है। तो ये स्ट्रिप तो न्यू ट्राई की है यहाँ पे। ओके, लेकिन इससे हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो मसला कहाँ पे है? मसला हमारा यहाँ पे है। ये जो नीचे आप कनेक्टर देख रहे हो, यहाँ पे हमारा मसला है। मसला हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा मसला किस लाइन में हो सकते हैं, ज़रा ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इन लाइन्स को आप गौर से देखो, यहाँ पे इन लाइन्स को आप गौर से देखो, ये देखो बिल्कुल बराबर, सभी लाइन बराबर है। ओके, और बिल्कुल बारीकी से देखो तो ये लाइन नहीं है यहाँ पे, ये जो लाइन नज़र आ रहा है ये थोड़ा डैमेज है, नज़र आ रहा है स्क्रीन पे ऊपर। अच्छा, तो ये लाइन तो हमारा जो है ना वो डैमेज हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अभी हमें किस तरह पता चलेगा कि ये लाइन हमारा जो है ना टच वाला लाइन है या नहीं है? तो इसके लिए हमने आपको जो है ना स्क्रीन पे दिखा दिया कि हमारे 6 लाइन है, और उन 6 लाइन्स में हम देखेंगे कि ये लाइन आ रहा है या नहीं। अगर ये लाइन उसमें नहीं हो, बाकी किसी और चीज़ के लिए हो, तो फिर इससे ना हम जंपर निकालेंगे, ना ये कनेक्टर में हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। हम वो वोल्टेज चेक करेंगे आगे से। तो पहले हमारा डाउट जो जाता है वो इसी पॉइंट पे जाता है, क्योंकि और डिस्प्ले इस पर जो न्यू डिस्प्ले बाज़ार वाली है उसमें इसका टच काम कर रहा है, अपने डिस्प्ले में काम नहीं कर रहा है। तो हमारा शक इसी कनेक्टर पे आता है। इस कनेक्टर में सारे लाइन अगर आप देखो यहाँ से, तो सारे बिल्कुल क्लियर है यहाँ इस तरफ, लेकिन ये लाइन थोड़ा डैमेज है। तो ये लाइन हमारे टच से ताल्लुक़ रखता है या नहीं, इसके लिए ज़रूरी था कि पहले आप समझो कि हमारा टच कितनी लाइन पे काम करता है। तो वो मैंने आपको सिंपली बोर्ड पे PCB पे समझा दिया, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा। ये सारा टच का सेक्शन नहीं है, सारा टच सेक्शन जब हम क्लास में पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे उसको अपलोड कर देंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं ज़रा। तो बर्नियो हमने ओपन कर दी है। बर्नियो में हम जाएंगे स्कीमेटिक्स पे। ओके, ये मसला हमें जो है ना वो हार्डवेयर में या बिटमैप में मालूम नहीं होगा। सीधा हम स्कीमेटिक्स में आएंगे। स्कीमेटिक्स में सैमसंग में ए सीरीज़ में ये हमारा मॉडल बनेगा A307F। तो A307 पे आ गए F। ये इसको ओपन करते हैं, इसका लेआउट ओपन करते हैं, और लेआउट के साथ हम स्कीमेटिक्स ओपन करते हैं। अभी देखो, जो पहले मैंने आपको 6 लाइन पढ़ाई है वो यहाँ पे काम आएंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। सबसे पहले हम अपने डिस्प्ले कनेक्टर को कॉपी करेंगे। ये हो गया हमारा डिस्प्ले कनेक्टर। ओके, ये इसको कॉपी करके यहाँ स्कीमेटिक्स में आके पेस्ट करते हैं, ये, और इसको एरो पे क्लिक करते हैं। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर हमारे सामने आ गया। ओके, ये हो गया हमारा, ये डिस्प्ले कनेक्टर होगा। तो इस डिस्प्ले कनेक्टर में ऊपर नीचे तो हमने मालूम कर लिया कि पहले वाला जो है ना वो पिन हमारा ख़राब है, लेकिन ऊपर यहाँ पे जो B2B कनेक्टर है इसमें हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा, ये हम इस तरह तलाश कर सकते हैं। ज़रा माइक्रोस्कोप दोबारा दिखाओ, ये भी मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना है। मीटर को साथ में आप ऐड कर लो, मीटर साथ में ऐड कर लो। यहाँ पे सिपुल्ला भाई आपने ध्यान देना है अभी, क्योंकि इसी जगह में अभी हमारा जो है ना ट्विस्ट आएगा थोड़ा सा। ये 1 नंबर लाइन हो गया, सही है। अगर ये हम कनेक्ट करेंगे
इसी तरह ये अपना कनेक्टर स्ट्रिप, तो ये लाइन बनेगा हमारा। ओके, तो मीटर हमने बजर मोड पे सेट किया है। अब एक प्रॉप मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा नीचे कर लो, इस तरह हमें बता लिया करो, क्योंकि हमारे अंक यहाँ नीचे पे होते हैं, ऊपर ध्यान नहीं होता। तो एक प्रॉप मैंने यहाँ पे रख ली। दूसरे से अब हम चेक करेंगे ऊपर जो B2B कनेक्टर है, साफ नज़र आ रहा है ऊपर? अच्छा, तो यहाँ पे देखते हैं कौन से नंबर पिन से हमारा ये बीप कर रहा है। ये होगा ये वाला, सही है। यहाँ से हम गिनती स्टार्ट करें, 1 2, अच्छा थोड़ा नीचे कर ले, अभी ऊपर नज़र आ रहा है? हाँ, अच्छा यहाँ से बीप कर रहा है। ये कौन सा पिन है? यहाँ से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। यहाँ से हो गया हमारा 16 नंबर पिन। यहाँ से यहाँ ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से हो गई हमारी 16 नंबर पिन। यहाँ से, अच्छा थोड़ा नीचे, अभी से ये क्लियर है? यहाँ से 16 नंबर पिन। ओके, और डिस्प्ले कनेक्टर में काउंटिंग हमारी किस तरह होती है ये भी आप ज़रा समझ लो। डिस्प्ले कनेक्टर में हमारी काउंटिंग इस तरह होती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह काउंटिंग होती है, शुमार इस तरह होती है। तो अभी यहाँ से हमारा 16 नंबर पिन है और इस तरह गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो हमारा कितना नंबर पिन बनेगा? 16 दूने 32 नंबर पिन बनेगा। आपको समझ में आया हमने ये पिन किस तरह मालूम किया कि यहाँ पे हमारा 32 नंबर पिन है? हमने किस तरह मालूम किया? पहले यहाँ पे देख लिया कि यहाँ से हमारा कनेक्टर जो टच होता है वो इस पिन से होता है। ये पिन हमारा बीप कर रहा है यहाँ 16 नंबर पिन से। ओके, ये 16 नंबर पिन हमारा बनता है यहाँ पे तकरीबन इस जगह में। अच्छा, अभी से यहाँ से 16 नंबर पिन। ओके, और डिस्प्ले कनेक्टर में हमारी गिनती किस तरह होती है? 1 2 3 4, तो ये 16 नंबर है, तो इसको मिला के डबल गिनती होगा, तो कितना बनेगा? 16 दूने 32। तो यहाँ अभी माइक्रोस्कोप से हटा के अपना जो है ना वो डिस्प्ले आप दिखाओ, LCD जो हमारा लैपटॉप है वो दिखाओ, कंप्यूटर स्क्रीन आ गया। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि जो 32 नंबर पिन है वो हमारा मेन चीज़ अभी यहाँ पे है। 32 नंबर पिन ये देखो, मैंने कहा आपको इस तरह गिनती हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह गिनती हो रहा है, नज़र आ रहा है? तो इसमें 32 नंबर पिन अभी आप ही बताओ कि ये हमारे टच के लिए है या नहीं। देखो ये 32 नंबर पिन है, ये आ रहा है इस तरह, ये लाइन आ रहा है, ये लाइन आ रहा है, बाहर आ रहा है, नज़र आ रहा है ऊपर? ये लाइन आ रहा है, ये बाहर आ रहा है इस तरह, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर भी जा रहा है, नीचे इस लाइन में हमारी एक जो है ना कैपेसिटर लगी हुई है, एक हमारी जो है ना TVS डायोड लगी हुई है। और ये लाइन किस चीज़ की है? VDD, ये वाली लाइन है, सॉरी ये वाली लाइन, ये 2 कैप इसमें लगे हैं। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये 32 नंबर लाइन आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ये नीचे वाली, सबसे नीचे वाली लाइन आ रही है, ये देखो, ये यहाँ पे ख़त्म है। तो इस लाइन में नीचे 2 कैप लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटर, और ऊपर अगर हम देखें तो ये किस चीज़ की लाइन है, ये आप देख सकते हो, हाँ VDD 3.0। तो ये हमारे टच की लाइन है कि नहीं? टच के लिए ये लाइन मिलना ज़रूरी है ना। जहाँ पे टच की लाइन होगी वहाँ पे TSP लिखा होगा। ओके, टच पैड TSP, टच पैड। तो ये हमारी क्या है कि टच के लिए हमारी प्लस वोल्टेज है, VDD 3.0। तो ये कनेक्टर जो है ना वो डैमेज है। दोबारा ज़रा माइक्रोस्कोप पे दिखाऊं, तो ये कनेक्टर चूँकि यहाँ पे डैमेज है, तो इसलिए हमारे टच को जो है ना प्लस सप्लाई नहीं मिल रही है। माइनस सप्लाई तो मिल रही है बराबर, लेकिन प्लस सप्लाई नहीं मिल रही है, ये वाली। अच्छा, क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये कौन सी लाइन है हमारी? VDD 3.0। हमने किससे मालूम किया? स्कीमेटिक से, कि ये लाइन लगाना ज़रूरी है कि नहीं, टच के लिए ये लगाना ज़रूरी है कि नहीं। तो अभी ये कनेक्ट नहीं है, तो लाजिमी बात है कि टच काम नहीं करेगा। तो अभी सैंपल से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जंपर लगा लेते हैं, नज़र आ रहे हैं ऊपर? अच्छा, अभी क्लियर हो गया। जब तक क्लियर ना हो आप बता लिया करो। तो काव्या को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अभी अगर स्कीमेटिक से हमें मालूम होता कि इस लाइन का टच से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर इस लाइन को हम बिल्कुल नहीं छेड़ते। ओके,
अभी हमें पता चला कि ये लाइन टच के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी डैमेज है, ये डैमेज है तो ये कनेक्ट नहीं होगा, ज़ाहिर बात है, ये कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा टच जो है ना वो काम नहीं करेगा। तो सिंपल सा इस पर हमने एक माइक्रो सा जंपर लगाना है। ओके, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करोगे तो आपका भी आपके टाइम की बचत होगी। और टच का ये पूरा सेक्शन नहीं है, ये ज़रूरी बात है जो कि टच के लिए ज़रूरी होती है, चंद बातें तो वो हमने आपके साथ शेयर की। फिर जब हमारा जो है ना टच के ऊपर क्लास चलेगा तो उसमें INT क्या है, रीसेट लाइन क्या है, ये किस तरह काम करते हैं, इसकी लॉजिक लो, लॉजिक हाई किस तरह होती है, इसमें कितने ओहम के रजिस्टर यूज़ की जाती है, वो किस तरह यूज़ की जाती है, तो वो सब इंशाल्लाह हम बताएंगे। अगर मुमकिन हो सके तो वो हम यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे। तो यहाँ से सिंपल सी एक जंपर हमने नीचे से उठा ली। अब यहाँ ऊपर हम कनेक्टर पे इसको कनेक्ट करने वाले हैं। कनेक्टर नज़र आ रहा है ऊपर? अच्छा, आप समझ गए बिलाल भाई? इजी है टच सेक्शन, और सेक्शन भी इजी इंशाल्लाह आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, तो अभी इस पे जो है ना इतना ख़र्चा कर लिया, इसका जो स्ट्रिप है वो न्यू इन्होंने ख़रीद लिया और यूनिट भी ट्राई किया, लेकिन फिर उनको हमारी ख्याल आई, हमारे पास लेके आए। तो ये देखो हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, ये हमारी VDD 3.3 की लाइन है, इसको हम सेव भी कर लेंगे। फर्स्ट इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि इसका मसला अभी हल हुआ कि नहीं। ज़रा यहाँ पे आके दिखाओ, हमारा जंपर जो है ना वो सक्सेस हो गया। तो इसको अभी ऑन करके भी देख लेंगे। तो टच के लिए ये जो छः लाइन है ये अपने थोड़े से याद करने हैं। ये आपके लिए प्राइमरी टच की जो है ना वो क्लास हो गई, तो ये आपको बहुत काम आएगी, बहुत सारी जगह आएगी काम आपकी। थोड़ी सी टाइम भी आपकी बचत होगी इसकी वजह से, और कमाई भी आप इससे खूब कर सकते हो। और ये अभी ऑन हो जाए तो चेक करते हैं। इसका अपना यूनिट का अपना मज़ा होता है, यूनिट चेंज करेगा तो उसका ऐसा मज़ा रहेगा नहीं बहरहाल। तो अभी देखते हैं कि जो हमारा मसला है वो हल हुआ कि नहीं। दूसरा स्ट्रिप भी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसमें भी इसका मसला हल हो सकता है सेम इसी जंपर से। और नीचे इसका जो यूनिट के कनेक्टर है वो अगर चेंज करे तो उससे भी हमारा मसला हल हो सकता है। ओके, तो ये देखो टच इसका अल्हम्दुलिल्लाह काम करने लगा। तो इसका कोड तो बहरहाल हमें मालूम नहीं है, और ये आप देख सकते हो। और ये इस तरह आप काम करोगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। हमारी और ख्वाहिश ही यही होती है कि आपको इजीली तरीके से समझाया जाए। तो ये रिपेयर हो गया, और उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे, और इस तरह केस आपके पास आए तो आप भी कर लेंगे। और आप दोस्त समझ गए?